अवतार आता है 5वें स्कंद में। तो ऋषभ जी के पुत्र हुए भरत राजा, और भरत नाम के जो राजा हुए, इसकी लाइट बंद कर दो, लाइट जल रही है तो मेरी आंखों पे आ रही है बात है। तो देखिए, भरत नाम के जो राजा हुए माताओं, और भरत नाम के राजा के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये हम भारत में रहते हैं ना, ये उन्हीं की कथा है जो आपको मैं सुना रहा हूं अब। तो भरत राजा ने क्या किया, चौथी अवस्था में, वृद्ध अवस्था में अपना महल छोड़ दिया। पहले के राजा महाराजा वृद्ध अवस्था में महल छोड़कर के भगवान की भक्ति करने जाते थे। बताओ कैसा वो पवित्र विचार था राजाओं का कि भगवान का भजन करना है। हम राजा जरूर हैं पर भक्ति भी करनी है। ऐसा नहीं है राजा है तो भजन नहीं करें। तो भरत जी अपने महल को छोड़ के चले गए। इधर ही ध्यान रखना थोड़ा, महल और राज्य छोड़ दिया और एक जंगल में पहुंचे। वहां गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा, और गंगा के किनारे वो स्नान करने लगे और एक छोटा सा आश्रम बनाया, झोंपड़ी बनाई और भगवान की भक्ति करने लगे। गंगा में नहाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। माता भाइयों, एक दिन की घटना सुनो। एक दिन भरत राजा गंगा में नहा रहे थे और एक हिरणी आ रही है, हिरणी, और हिरणी भागती आ रही है और हिरणी के पीछे एक शेर है, शेर। तो वो मारना चाहता है हिरणी को। आप जानते हैं ये प्राण सबको प्यारे होते हैं, चाहे कोई पशु हो या मनुष्य हो, कोई जानवर हो, ये प्राण सबको प्यारे होते हैं साहब। तो वो मृग की जो हिरणी है अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ रही है, और सबसे खतरनाक जानवर जंगल में शेर होता है। तो हिरणी ने क्या किया भक्तों, वो गंगा में छलांग मार दी पार जाने को। गंगा में छलांग मारी और उस हिरणी के उदर में जो बालक था वो उसी गंगा में गिर जाता है। जब वो बालक गंगा में गिर जाता है और उधर दूसरे किनारे पे जाके हिरणी मर जाती है। यही दृश्य भरत राजा देख रहे हैं। कहते हैं हिरणी मर गई, वो हिरणी खत्म हो गई और उसका बालक गंगा में डूब रहा है। सुनो भक्तों, मनुष्य धर्म क्या है? जीव पर दया करना, जीव के ऊपर दया। तो भरत राजा ने क्या किया, वो मृग डूब रहा था, छोटा बालक गंगा में, उसे डूबने नहीं दिया। तुलसीदास रामायण में कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। वो मृग छोटा बालक बचा लिया। किसने बचाया? भरत राजा ने। भाइयों, भरत राजा ने सोचा इस बेचारे की मां तो खत्म हो गई, वो हिरणी तो मर गई है ना, अब इसका लालन पालन
मुझे करना है। तो ये मनुष्य का धर्म है। आज तक दुनिया में जो पशु हैं, जानवर हैं, भी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है। गाय होती है ना, गाय के सामने मांस रख दो, मांस, तो गाय मांस खा सकती है क्या? नहीं खाएगी। गाय जानती है ये मांस मेरा भोजन नहीं है, वो गाय मांस नहीं खाएगी, भूखी मर सकती है। भक्तों, शेर होता है, शेर जंगल में, शेर के सामने हरी हरी घास रख दो, बताओ खा लेगा घास? नहीं खाएगा। रूप सिंह, ध्यान इधर रखो, शेर जानता है ये घास मेरा भोजन नहीं है, भूखा मर सकता है शेर, पर घास नहीं खाएगा। गाय भूखी मर सकती है, मांस नहीं खाएगी। भगत जी, इस मनुष्य की तो पूछो ही मत। बीड़ी खा जाए, मांस खा जाए, अंडा खा जाए, शराब खा जाए, और तुम समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। ताली बजानी पड़ेगी। तुम समझाओ तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। अरे तो ऐसा हाल है दुनिया में। हम अपने भोजन को नहीं पहचान रहे हैं कि हमारा भोजन क्या है। तो हम तो पशुओं से भी गए बीते हैं। पशु तो ठीक है, बताओ भाइयों, भरत राजा के पास वो मृग था छोटा सा, और भाव से और मन से कथा सुनते जाना, मन से। भरत जी पाल रहे हैं उसको, सुंदर भोजन करा रहे हैं। भरत जी को पता है इस बेचारे का कोई नहीं है, तो भरत जी उससे प्रेम करने लगे। भरत जी का प्रेम होता जा रहा है। किससे हो रहा है बोलो जल्दी? मृग से। धन्यवाद। अच्छा, प्रेम भी इतना होता गया, इतना होता गया, प्रेम की सीमा नहीं रही। प्रेम कैसा हो गया वो सुन लो। जैसे वो भगवान की जो भक्ति करते हैं, माला हाथ में लेते हैं और बैठ जाते हैं भरत जी, और मृग को भी बगल में बिठा लेते हैं भजन करते समय। और भरत जी कहते हैं आंखें बंद करके, सीताराम 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 सीताराम, ऐसे माला घुमा रहे हैं। आंखें बंद करके माला का जाप करें, सीताराम सीताराम सीताराम, और बीच बीच में आंखें खोल के देख लेते हैं अभी तो बैठा है। प्रेम समझ में आ गया? ऐसा प्रेम है साहब, क्योंकि कहीं भाग ना जाए, हाँ, ये कहीं चला ना जाए। मृग से प्रेम। अब जो भगवान से प्रेम करना था, भगवान से मन लगाना था, अब मन कहां लग गया? मृग से। आप सब जानते हो भक्तों, ये प्रेम आसक्ति नरक में पहुंचा देती है। तो एक दिन क्या होता है, वो मृग था भरत जी के पास बैठा है, भरत जी भजन कर रहे थे, तब तक और दूसरे मृग आए, निकले जंगल में। तो उस मृग ने देखा कि मेरा परिवार तो बोझ आ रहा है, मेरे घर वाले परिवार के तो बोझ आ रहे हैं, और मैं यहां बैठा हूं। अरे मुझे भी तो अपने परिवार में जाकर मिलना चाहिए। तो सामने वाले सज्जनों, वो मृग भरत राजा को छोड़ के अपने परिवार में जाकर मिल गया, चला गया। जब वो चला गया
तो भरत राजा ने आंखें खोल कर देखा, वो बगल में दिखाई नहीं दिया, वो तो चला गया। अब तो भरत राजा रोने लगे, नीचे गुंजा सा दे थोड़ी नीचे, वो तो पूरी कर दे। तो भरत जी रोने लगे, बस तू कहां चला गया मृग, मैं नहीं बचूंगा, मरूंगा। किसके लिए मर रहे हैं बोलो? मृग के लिए। धन्यवाद मैया हो, आप भी सुन लो। प्राण निकलने लगे, किसकी याद में? मृग की में। और भगवान की कृपा देखो, वो प्राण निकले भरत राजा के, तो मुंह से निकला मृग, मृग। और परमात्मा ने दूसरा जन्म उसको मृग का ही दे दिया, मृग बना दिए। भरत राजा मृग बन गए। क्यों बन गए मृग? आपको तो पता चल गया कि मरते समय उन्होंने मृग को याद किया। और तुम फैसला कर लो सब, जो बनना चाहते हैं। ताली बजानी पड़ेगी माताओं। जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं साहब। भरत राजा मृग हो गए। मृग तो बन गए, परंतु उनको याद नहीं भूली। मृग होकर के भी याद है, अरे मैं तो राजा था, भगवान की भक्ति करता था और मृग बन गया। अब किसी से प्रेम नहीं करूंगा, मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा। प्रेम करने का प्रणाम मिला है मुझे, मृग बन गया। तो वो मृग जंगल में भगवान का भजन करता है और कहता है, मृग उसे याद है मैं तो राजा था, वो मृग बन गया हूं। वो मृग कहता है, प्रभु एक बार मुझे मनुष्य बना दो। मतलब बच्चों को गोद में बैठा के रखो, नहीं बच्चा परेशान हो रहा है। हाँ तो देखिए बच्चों को गोद पास ही रखो। तो एक मिनट बोलेंगे भाव से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजा लो। राधे बोले नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान की कृपा हो गई, वो मृग का जन्म पूरा होता है। और जब